धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। राजधानी दिल्ली के दो मामले हैं जो आप लोगों को याद होंगे, जिसमें से एक मामले को दिल्ली दंगा कहा जाता है, जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, सैकड़ों लोग घायल हुए, सैकड़ों घर दुकान जला दिए गए, कार बसेस जला दी गई और भारी तादाद में संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा कई धर्म स्थलों को भी पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया, स्कूलों को भी नहीं बख्शा गया। उस मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है। क्राइम ब्रांच उस मामले की जांच कर रही है। इसके अलावा दूसरा मामला जामिया हिंसा, जिसे आप लोग जानते हैं, CAA कानून पास हो गया था 11 तारीख को और उसके बाद 14-15 दिसंबर को जामिया इलाके में जो हिंसा हुई, जिसमें दिखाया गया कि दिल्ली पुलिस के जवान जो हैं वो बसों में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बाद में उन्होंने कहा हम तो आग बुझा रहे थे। उस मामले की जांच भी क्राइम ब्रांच कर रही है। ये अलग बात है कि JNU में जो घुस के लड़कियों को पीटा गया था, नकाबपोश जो लोग आए थे, उनको आज तक पुलिस नहीं पकड़ गई है। लेकिन यहाँ लॉकडाउन का फायदा उठाकर इन दोनों घटनाओं से जुड़े हुए लोगों को चुन चुन कर गिरफ्तार करके जेल में डाला जा रहा है। 4 अपडेट हैं हमारे पास इन दोनों घटनाओं से जुड़े हुए। क्या है वो अपडेट, बताने के लिए चलते हैं पहले अपडेट की तरफ। पहला जो अपडेट जो आ रहा है वो आ रहा है दिल्ली दंगे की जांच कर रही क्राइम ब्रांच के बड़े अफसर का तबादला कर दिया। उन्हें क्राइम ब्रांच से स्पेशल सेल भेज दिया गया। क्या ये महज इत्तेफाक है कि मिस्टर AK सिंगला जो एडिशनल DCP थे यहाँ क्राइम ब्रांच के अंदर, उनको यहाँ से हटाया गया? उन पर आरोप क्या लग रहा था वो थोड़ा सा देख लीजिए। आरोप लगा कि IB अधिकारी या कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आरोपी ताहिर हुसैन का वो पक्ष ले रहे हैं, या और ऐसे ही हत्यारोपी जो हैं उनका वो पक्ष ले रहे हैं। पक्ष क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वो क्राइम ब्रांच में रहने से पहले इस इलाके में लंबे टाइम तक रहे हैं, तो उनका इन लोगों से संबंध है। ये हेडक्वार्टर पे शिकायत पहुंची, हेडक्वार्टर ने मामले को गंभीरता से लिया और इनको हटा के वहां स्पेशल सेल भेज दिया और इनकी जगह पर किसी और को भेज दिया। उसके बाद क्राइम ब्रांच बहुत जबरदस्त एक्टिव हो गई है साहब। अगले 3 अपडेट में हम आपके सामने रखूंगा, देख लीजिए किस तरीके से क्राइम ब्रांच एक्टिव हो गई है। दूसरे अपडेट में तो दिल्ली पुलिस ने फौरन सफाई दी है उनके जाने के बाद। सफाई कैसे दी है? NDTV इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने बाकायदा ट्वीट करके बताया कि देखो भैया, चाहे दिल्ली का दंगा हो, चाहे जामिया हिंसा हो, हम कोई भी गिरफ्तारी ऐसे ही नहीं कर रहे हैं। बाकायदा वैज्ञानिक तरीके से तमाम सबूतों को परखने के बाद हम कर रहे हैं। हमारे पास वीडियो है, हमारे पास फोटो है, तब हम लोगों की गिरफ्तारी कर रहे हैं और गिरफ्तारी में हम तमाम नियम कानूनों का पालन कर रहे हैं। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि दिल्ली पुलिस ये सफाई क्यों दे रही है? तो आपको बता दें, मैंने आपके सामने 2 खबरें रखी थी। एक खबर बॉलीवुड से आई थी जिसमें 20 से ज्यादा बॉलीवुड की शख्सियतों ने, जिसमें अनुराग कश्यप, महेश भट्ट, कोंकणा सेन, तमाम जैसे बड़े लोग थे, जिन्होंने सवाल उठाया था दिल्ली पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई पर और कहा था कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है लॉकडाउन लागू होने के दौरान भी, दिल्ली हिंसा के मामले में, जामिया हिंसा के मामले में और दिल्ली दंगे के मामले, उनको फौरी तौर पर छोड़ दिया जाए। उसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर छपी थी जिसमें मैंने आपको बताया कि 802 लोगों को पर्दे के पीछे से गिरफ्तार करके आनन फानन में जेल में ठूस दिया गया। वो भी तब जबकि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है भैया जेल में भीड़ मत करो। 182 लोग उसमें से मर्डर से जुड़े हुए थे, 42 मामलों के 182 आरोपी। इसके अलावा 620 लोग जो थे उनका, तो यहाँ खड़ा था, वहाँ खड़ा था, आग लगाते हुए दिख रहा था, पत्थर मारते हुए दिख रहा था, भीड़ में तेरा फोटो है, यहाँ मेरे तरफ, इस तरीके के लोगों को उठा के जेल में ठूस दिया गया था। उसमें तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए पकड़े गए। पूछा कहाँ का रहना बादशाह? वहाँ का। अरे वहाँ के लोगों पर तो दंगे का मामला है, लगा इसको, भेज दे इसको। अज्ञात लोगों पर जितने मुकदमे उसमें से इसका भी एक नाम खोल दे। इंडियन एक्सप्रेस में इस तरीके की खबर छपी थी। उसके बाद दिल्ली पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे थे, तो उसने ये सफाई दी है। तीसरे अपडेट की तरफ चलते हैं। ताहिर हुसैन पर अब लगाई गई है आतंकवाद की धारा UAPA। जी हां, जैसे ही मिस्टर AK सिंगला गए, दूसरे किसी अधिकारी पे चार्ज आया, तो क्राइम ब्रांच भी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। बड़ी खबर यह है इस वक्त की कि ताहिर हुसैन, जिन्हें बताया जा रहा है कि चांद बाग जो इलाका था उसमें हिंसा के मामले में और अंकित शर्मा की हत्या करवाने या करने के मामले में जो उन पर आरोप हैं, अब उन पर आतंकवाद की धारा UAPA भी लगा दी गई है। बताया जा रहा है गृह मंत्रालय की फटकार के बाद क्राइम ब्रांच थोड़ा एक्टिव हुआ है, नहीं तो ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था, कुछ काम नहीं कर रहा था, लेकिन अब वो आतंकवाद की धारा लगा रहा है। और उसने
जामिया हिंसा वाले मामले में जो जेएनयू के छात्र हैं उमर खालिद, जिन पर पहले से ही देशद्रोह का मुकदमा है कन्हैया के साथ में, कि वहाँ पे वो नारे लगा रहे थे, आपको याद होगा ना वो सीन जेएनयू वाला, लंबा बताने की जरूरत नहीं। तो इन पर भी यूएपीए लगा दिया गया है। ये है तीसरा अपडेट। अब चौथे अपडेट की तरफ चलते हैं। चौथा अपडेट भी बड़ा कमाल का है साहब। आपने सुना होगा अमित शाह को पार्लियामेंट में बोलते हुए कि दिल्ली में हिंसा करने के लिए उत्तर प्रदेश से 300 लोग आए थे। बाकायदा फिगर आ जाती है भाई साहब, ना एक ऊपर ना नीचे, पता नहीं 3 का नंबर लक्की नंबर है क्या, बाद में 00 जो है वो लक्की नंबर है क्या, सोचिएगा इस बारे में कभी। तो वहां उन्होंने कहा, और अब क्राइम ब्रांच जब बड़ा अफसर उनका बदला गया तो इसमें कुछ करती हुई भी दिखाई दे रही। क्या करती हुई दिखाई दे रही? दिल्ली हिंसा यानी कि दिल्ली में दंगा करने के लिए लोग उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्थित देवबंद से आए थे। देवबंद वो इलाका जहां पे दारुल उलूम देवबंद के नाम से बड़ा मदरसा है, जिसकी पूरी दुनिया में एक बड़ी पहचान है। अभी तक इस मदरसे के लोगों पर आरोप लगाया जाता था कि यहाँ आतंकवाद की गंगोत्री बहती है। आपने गिरिराज सिंह को सुना होगा, वहीं पहुंच के कहा सहारनपुर में, लेकिन कभी साबित कुछ कर नहीं पाए क्योंकि यहाँ से कभी कुछ मिला नहीं ऐसा। लेकिन अब दिल्ली दंगे के आरोप जरूर लग रहे हैं कि देवबंद से लोग आए। अब वो क्या उसी मदरसे से आए कि उस शहर से आए, उस कस्बे से आए, अभी कुछ इसमें अपडेट नहीं है। लेकिन जो स्कूल का प्रबंधक पकड़ा गया था शिव विहार में, स्कूल का नाम बताया जा रहा है राजधानी, प्रबंधक का नाम बताया जा रहा है फैसल फारूक, उससे और 11 लोगों से पूछताछ के बाद क्राइम ब्रांच को यह जानकारी हाथ लगी है कि भैया दंगा कराने के लिए देवबंद से लोग बुला रखे थे, स्कूल की छत पे वो चढ़े हुए थे। बता दें आपको, ये स्कूल भी दंगे की आग में झुलस गया है, पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। फैजल फारूक के बारे में बता दें, वो दिल्ली के जाफराबाद इलाके में रहते हैं। इसके अलावा उनका एक स्कूल और है जो वजीराबाद रोड पर बताया जाता है विक्टोरिया के नाम से। उनके कई रिश्तेदार दिल्ली पुलिस में हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस में हैं, जो नोएडा गाजियाबाद में कई जगह तैनात है। बताया जा रहा है कि वो फैजल फारूक को बचाने की कोशिशों में लगे हुए थे। तो ऐसे लोगों को भी रडार पे लिया जा रहा है। क्राइम ब्रांच अब उनकी तलाश कर रही है कि ऐसे कौन अफसर हैं जो इनको बचाने की कोशिशों में लगे हुए। तो अब सबसे बड़ा अपडेट यह है कि उत्तर प्रदेश में जो 300 लोगों की तलाश की जा रही थी अमित शाह के कहने के बाद, उसका एक सिरा मिल गया और वो पहुंच गया है देवबंद। अब देखना दिलचस्प होगा वो 300 देवबंद से ही मिलेंगे या उत्तर प्रदेश में कहीं और से भी मिलेंगे। आरोप है कि इसी स्कूल की बस से इन्होंने शिव विहार चौराहे पर दंगा बवाल मचाया था। बता दें वहां पे भीषण दंगा हुआ था जिसमें भारी नुकसान जान का माल का हुआ था। बने रहिएगा साहब धाकड़ खबर के साथ, जैसे खबरें आती रहेंगी वैसे आपके सामने रखते रहेंगे। हालांकि खबरें आज के टाइम में एंटरटेनमेंट बन गई हैं। इतना मजा ना फिल्म में है ना टीवी सीरियल में, बल्कि अब तो जितने वो गेम पेम आते हैं पबजी वबजी, उनमें भी इतना मजा नहीं है जितना मजा खबरों में आता है। तो लोग आजकल खबरों को मजा लेके ही तो देखते हैं। जब तक मजा लेके आप खबरों को देखेंगे, वो लोग भी आपको मजा लगा लगा के, और हम भी ऐसे ही मजा ले लेके आपको दिखाते और बताते रहेंगे। जिस दिन आप गंभीर हो जाएंगे उस दिन इस मीडिया को इसकी औकात पता चल जाएगी, चाहे उसमें मैं भी क्यों ना हूं। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।